Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स अकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। ग्रुप से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आबेलियन ग्रुप किसे बोलेंगे। तो अगली डेफिनेशन है आबेलियन ग्रुप। आबेलियन ग्रुप तो आबेलियन ग्रुप के लिए पहले हमें ग्रुप चाहिए। ग्रुप की जो चार प्रॉपर्टीज थी वो तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो वो ग्रुप तो होना चाहिए। और उसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाइड हो जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। यानी हम ए स्टार बी फाइंड करें और हम बी स्टार ए फाइंड करें, उन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए। अगर ये और हो जाएगी उन चार के अलावा, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो कहीं भी अगर हमें आबेलियन ग्रुप चेक करना है तो ग्रुप की चार प्रॉपर्टी चेक नहीं करेंगे, उसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो चेक करेंगे। तो आबेलियन ग्रुप हम किसे बोलेंगे? एक ग्रुप G star is called abelian group. Abelian group if A star B equal to B star A for all AB belongs to G। अगर ऐसा हो जाए कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर जाए, तब हम किसे बोलेंगे? इसे आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। दूसरा है नॉन आबेलियन ग्रुप। नॉन आबेलियन ग्रुप का मतलब यह है कि अगर जो ग्रुप है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड न करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो एक ग्रुप G स्टार is called non-abelian group if A star B not equal to B star A for all AB belongs to G। कि उसमें A स्टार B और B स्टार A इक्वल ना आए, कम से कम दो एलिमेंट के लिए, एटलीस्ट टू एलिमेंट अगर हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनके लिए दोनों इक्वल नहीं होंगे, उस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉन आबेलियन बोलेंगे। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो, उस केस में हम उसके क्या बोलेंगे? नॉन आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल। Prove that the set of four bijective transformations F1, F2, F3 and F4 on are not defined as F1x equal to x, F2x equal to minus x, F3x equal to 1 upon x, F4x equal to minus 1 upon x। बी ए आबेलियन ग्रुप
अंडर द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, अंडर द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस। तो हमें 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, यानी 4 बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, और ये जो 4 बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो इसने इस प्रकार डिफाइन किए हैं कि F1 के अंडर x की जो इमेज आएगी वो x से आएगी, F2 के अंडर x की जो इमेज आएगी वो -x आएगी, F3 के अंडर जो x की इमेज आएगी वो 1/x आएगी, और F4 के अंडर जो x की इमेज आएगी वो -1/x आएगी। ये 4 बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। बाइजेक्टिव का मतलब यह है कि 1 ऑन टू बोथ, कि 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। 1 ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, तो यानी 4 एलिमेंट दिए हुए हमें एक सेट के अंदर, और वो इस प्रकार से डिफाइन है, इस प्रकार से डिफाइन है। तो उनको हमें एक आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो इनको ग्रुप प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स की संख्या 4 है, और अगर एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट हो तो हम उस क्वेश्चन को टेबल बनाकर सोल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए कि हम मान लें कि हमें जो जी दे रखा है वो क्या है, उसके अंदर 4 एलिमेंट, जी नाम दे दिया सेट को, F1, F2, F3, F4, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं, बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस दे रखे हैं। वेयर F1 x इक्वल टू क्या दे रखा है? x दे रखा है। F2 x इक्वल टू क्या दे रखा है? -x दे रखा है। F3 x इक्वल टू 1/x दे रखा है, और F4 x इक्वल टू -1/x दे रखा है। Then we have to show that, हमें यह दिखाना है कि G जो सेट दिया है वो कंपोजिट फंक्शंस के लिए, कंपोजिट मैपिंग है फंक्शंस की, इसके लिए क्या है? इज एन आबेलियन ग्रुप है। हमें इसे आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो आबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे इस मैपिंग के लिए, इस ऑपरेशन के लिए। तो टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए हमें x की इमेज F1 के अंडर x दे रखी है, तो इनको यूज करेंगे। तो बनाते हैं। तो पहले ग्रुप चेक करें, यानी 4 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी और चेक करेंगे। तो टेबल मैं यहां साइड में बना रहा हूं कि ऑपरेशन दिया उसने कंपोजिट ऑफ फंक्शंस, 4 एलिमेंट हैं, F1, F2, F3, F4। इधर भी एलिमेंट लिख जाएंगे F1, F2, F3, F4, यानी इस लाइन के इधर एलिमेंट होंगे और इसके ऊपर एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट आपको जी में देगा। तो जी में जो भी एलिमेंट दिया आपको क्वेश्चन के अंदर, वो एलिमेंट लिखे जाएंगे, और यहां क्या लिखी जाएगी? जो ऑपरेशन देगा वो लिखी जाएगी। तो मुझे F1 को F1 से ऑपरेशन करवाना है, तो क्या एलिमेंट आएगा वो यहां लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये फंक्शंस हैं, और फंक्शंस को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते F1 को F1 से ऑपरेशन करवाए, तो क्या आएगा? जो ये आएगा। तो उसके इसके लिए उसकी इमेज देखें, उनको यूज करेंगे। तो हम फाइंड करें F1 O F1, इसके ऊपर कोई x ऑपरेट करवाएं। तो आप बचपन में ये पढ़ के आए हो, गोफ ओवर x को हम g ऑफ fx लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से F1 ओवर x को हम F1 ओवर F1x लिख सकते हैं, F1 ओवर F1x लिख सकते हैं। और फिर F1x की जो वैल्यू दे रखी है वो उसने क्या दे रखी है? x दे रखी है। तो F1x की इमेज क्या है? x है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। तो यहां से इधर भी x है, इधर भी x है, तो मैं कंपेयर करूं तो F1 O F1 इक्वल टू क्या आया मेरे पास? F1 आया। तो इसका मतलब हमने F1 O F1 किया तो क्या आ जाएगा? F1 आ जाएगा। ऐसे ही हम F1 को ऑपरेशन करवाएं किससे? F2 से। इस F1 को सबसे पहले ये एक F1 उठाया इसमें से, और इन सब से ऑपरेशन करवाएंगे। तो F1 O F2 फाइंड करूं मैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसे मैं लिखता हूं F1 ओवर F2x,
F1 ओवर F2x, F2x इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसकी जगह क्या जाएगा माइनस एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स। और फिर ये F1 है, तो F1 में उसने देखिए कि F1 के ऊपर अगर आप x लगाओगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, सेम एलिमेंट वही मिलेगा। तो F1 के ऊपर मैंने माइनस एक्स लगाया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिलेगा। और माइनस एक्स मिला तो माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स को मैं F2x लिख सकता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं F2x। तो यहां से मेरा x है, यहां भी x है, कंपेयर करूं तो F1 और F2 इक्वल टू क्या हो गया, यहां से मैं कह सकता हूं कि F1 और F2 किया तो मेरे को क्या मिल गया, वापस F2 मिल गया, तो ये मिल गया F2। तो सिमिलरली ऐसे आप फाइंड करोगे तो F1 और F3 फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा F3, F1 और F4 आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा F4। तो यहां हो जाएगा F3 और ये हो जाएगा F4। आपको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड करोगे तब ये मिल जाएंगे। क्योंकि पता है मुझे F1 यहां F1 से करवा रहा हूं तो वापस वही एलिमेंट आए दो में, तो ये हो गया। ऐसे ही फाइंड कर लेंगे F3 F4। अब हम फाइंड करें, अब किसको, F2 को उठाएं और F1 से करवाएं, तो F2 और F1 फाइंड करें। तो यहां इस क्वेश्चन में तो F2 F1 F2 ही आ जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता है, यानी गो फंक्शन FOG और GOF इक्वल नहीं होते हैं जनरली फंक्शंस के अंदर, कंपोजिट फंक्शंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में यहां ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि यहां F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F1 में तो मैं डायरेक्ट बोल दिया। अब मैं फाइंड करूं F2 और F2 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम फाइंड करें F2 और F2 की वैल्यू क्या आएगी, तो इसके ऊपर x लगाएं, तो इसका मतलब होगा F2 ओवर F2x, और F2x की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, माइनस एक्स, तो F2x की जगह माइनस एक्स बोल सकता हूं, क्या हो गया माइनस एक्स। तो F2 के अंदर x की इमेज आती है माइनस लग के, उसके माइनस एक्स ये आती है, तो F2 के ऊपर माइनस एक्स है तो एक माइनस और लग के आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और x हो जाएगा तो x को मैं क्या रिटर्न कर सकता हूं, F1x, तो इसे मैं F1x लिख सकता हूं। तो यहां से कंपेयर करूं तो F2 और F2 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, F1 आ गई, F1 आ गई। उसके बाद हम फाइंड करें F2 और F3, F2 और F3 ओवर x करेंगे तो इसे हम F2 ओवर F3x लिख सकते हैं, और F3x की वैल्यू क्या थी, 1/x थी, तो ये 1/x हो गया। और फिर F2 पे अगर x लगाते थे तो वो माइनस x था, तो ये जगह माइनस का 1/x, और माइनस 1/x किसकी वैल्यू थी, F4x इक्वल दे रखा था। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि F2 और F3 करवाऊंगा तो मेरे को क्या मिला, F4 मिला, तो ये मिल गया F4, तो जो बचा वो क्या मिल जाएगा आपका, F3 मिल जाएगा। ऐसे ही हम यहां से ये बोल सकते हैं कि F1 F2 ये फाइंड करेंगे, F3 आ जाएगा, ये आ जाएगा F4, फाइंड करना ये आ जाएंगे क्योंकि F1 से करवा रहा हूं इनको ऑपरेशन, और F1 से करवा रहा हूं तो सेम एलिमेंट आ रहे थे मेरे, तो इस क्वेश्चन में आ रहे हैं, बाकी हर जगह नहीं बोल सकते, सर्च करके देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद F3 और F2 करवाना पड़ेगा आपको, तो इस केस में F2 और F3 मैंने फाइंड करा है, और F2 और F3 क्या आया, F4 आया, तो इस केस में यहाँ GOF और FOG इक्वल हो रहे हैं, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ये वापस F3 और F2 बोलो तो भी क्या बन जाएगा, F4 बन जाएगा। और F3 को करवाएं हम, F3 और F3 के ऊपर x लगाएंगे तो ये बनेगा F3 ओवर F3x, तो F3x क्या था आपका, 1/x था, और F3 के ऊपर x लगाते थे तो 1 में तो था, तो ये जगह 1/1/x, यानी कि वापस क्या मिल जाएगा आपको, x मिल जाएगा, और x किसकी वैल्यू थी, F1x की वैल्यू थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि F3 और F3 इक्वल टू क्या है, F1 है। इसका मतलब F2 और F2 इक्वल टू F1 आया,
F3 O F3 भी F1 आ गया। तो ऐसे मैं बोल सकता हूं F4 O F4 भी अगर आप फाइंड करोगे तो भी क्या आएगा, F1 आएगा, F1 आएगा। तो ये क्या हो गया, F1 हो गया। तो जो बच गया वो क्या बनना चाहिए, F2 बनना चाहिए। ये F2 हो जाएगा। F4 O F4 आपका क्या गया, F1 आ गया, F1 आ गया। अब क्या बचा, F2 O F4 बचा आपका, F4 O F2। तो F4 O F2 फाइंड करोगे आप, F4 O F2। तो आपने यहां F2 F4 फाइंड किया है और F2 O F4 की वैल्यू क्या आई थी, F3 आई थी। तो यहां ये उसका उल्टा है, तो ये भी क्या बनेगा, F3 बनेगा और ये क्या बन जाएगा, F2 बन जाएगा, F2 बन जाएगा। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। तो इस टाइप से या तो फंक्शंस की दे दी, आपको एलिमेंट देगा डायरेक्ट नॉर्मली हो जाएंगे। अगर फंक्शंस में देगा तो ऐसा होगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो है ये हमारी टेबल बन गई। अब टेबल से वो जो 5 प्रॉपर्टी हैं, वो पांचों प्रॉपर्टी जो हैं वो हम कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में किस टेबल में ये जो भी एलिमेंट आए, ये एलिमेंट सबके सब अगर जी के मेंबर हैं, जो भी आपको जी दिया हुआ है अगर उसके मेंबर हैं तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, और अगर एक भी एलिमेंट बाहर है तो नहीं होगा। तो क्योंकि जी में हमें क्या रखे, F1 F2 F3 F4 4 एलिमेंट दे रखे थे, और ये 4 एलिमेंट दे रखे थे, तो ये 4 एलिमेंट जो हैं वो एलिमेंट आ रहे हैं F1 F2 F3 F4। तो इस टेबल में जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब किसके मेंबर हैं, जी के मेंबर हैं, और अगर जी के मेंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। All the entries in the table are members of G, members of G. Hence, closure property is satisfied. सबके सब जी के मेंबर हैं और जी के मेंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमें कोई भी 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे इसके, और 3 एलिमेंट जो हैं वो उठा के चेक करने पड़ेंगे, या हम हमारे जो पहले का नॉलेज है 11th 12th क्लास का उसको भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ये फंक्शंस जो दे रखे हैं वो हमें कैसे फंक्शन है, बाइजेक्टिव दे रखे हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1-1 फंक्शंस हैं, ऑन-टू फंक्शंस हैं, और जो 1-1 ऑन-टू फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के अंदर जो है वो कंपोजिट जो मैपिंग है, वो कंपोजिट मैपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है। एसोसिएटिविटी इज आल्सो सेटिस्फाइड in G। क्यों? Because we know that bijective transformations satisfied associativity property। For composite of functions। कि जो कंपोजिट फंक्शंस की जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के लिए बाइजेक्टिव जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या फंक्शन से बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या फंक्शन बोलो एक ही बात है कि उनके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है और उनमें होती है, तो जी में भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट टेबल से कैसे चेक करेंगे,
कि इस टेबल में ये जो कॉलम है, ये सेम कॉलम इस टेबल में कहां है। तो इस टेबल में ये जो सेम कॉलम है वो सेम कॉलम ये है। तो इस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो F1 जो है वो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्यों? आइडेंटिटी में क्या था, A स्टार इक्वल टू वापस A होना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको वापस F1 से ऑपरेशन करा रहा हूं तो वापस वही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये तो हम कॉलम वाइज देख सकते हैं या हम रो वाइज भी देख सकते हैं कि ये सेम रो इस टेबल में कहां कहीं भी हो सकती है। तो ये सेम रो इस टेबल में ये रही और ये है, तो इसके इधर लिखा हुआ एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टेबल, टेबल से हम क्या कर सकते हैं, F1 ओ F1 बराबर हमारा F1 है, F2 ओ F1 बराबर भी हमारा क्या है, F2 है, F3 ओ F1 भी हमारा F3 आया था वापस, और F4 को F1 से किया तो भी हमारा वापस F4 आया था। हमने ऊपर मैपिंग देखी थी। या आप यहां से बोल सकते हो F1 को F1 से करवा रहे हैं तो ये आ रहे हैं, देख लो F1 ओ F1 किया तो F1 आया, F2 ओ F1 किया तो F2 आया, F3 ओ F1 किया तो F3 आया, F4 ओ F1 किया तो F4 आया। तो F1 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ऑपरेशन करवाने पे वापस वही एलिमेंट आ रहे हैं। तो हेयर F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, F1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। F1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया आपका। तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो फ्रॉम टेबल इनवर्स एलिमेंट कैसे देखेंगे हम, इनवर्स एलिमेंट का मतलब था कि A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। यानी आइडेंटिटी कैसे आ रहा है आपका, किन दो एलिमेंट्स को ऑपरेशन करवाने से आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी हमारा F1 है, तो फर्स्ट रो के अंदर हमारा F1 जो है वो यहां है, और ये F1 कैसे आया, F1 को F1 से करवाया तब F1 आया, आइडेंटिटी आया। तो टेबल से हम F1 ओ F1 बराबर क्या है, F1 है। सेकंड रो में हमारा F1 कहां है, सेकंड रो में हमारा F1 ये है, और ये F1 है तो ये कैसे आया, F2 को F2 से करवाया तब F1 आया। तो F2 ओ F2 इक्वल टू क्या आया, F1 आया। थर्ड रो में F1 कहां है, थर्ड रो में F1 ये है, तो F1 को कैसे आया, ये F3 है और ये F3 है, इनको करवाने से आया। तो F3 ओ F3 इक्वल टू क्या है आपका, F3 आया। फोर्थ रो में हमारा F1 कहां है, यहां है, तो F4 को F4 से करवाया तब आपका क्या था, F1 आया था। तो F4 ओ F4 इक्वल टू क्या है आपका, F1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 का इनवर्स F1 है, F2 का इनवर्स एलिमेंट F2 है, F3 का F3 है, F4 का F4 है। तो इनवर्स ऑफ F1, F2, F3, F4 आर F1, F2, F3, F4 रेस्पेक्टिवली। कि इनके जो इनवर्स हैं, इनवर्स बोलो, इनवर्स एलिमेंट बोलो, कि इन सब के जो इनवर्स एलिमेंट हैं वो वापस वही आ गए, सेम एलिमेंट आ गए, तो इनवर्स भी मिल गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप तो बन गया, अगर ग्रुप अकेला पूछता तो यहां तक हम बोल देते। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि इसकी जो डायगोनल है, मेन डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल जो है, उस डायगोनल के अबाउट ये जो है एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। सिमेट्री का मतलब ये है कि जैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे वा पैलेस पे जो एलिमेंट होगा वो ए जे आई वे पैलेस के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो या तो आप ये देख सकते हो या आप ये देख सकते हो, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फर्स्ट रो है वो सेम फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट रो F1, F2, F3, F4 है, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम F1, F2, F3, F4 है। जो सेकंड रो है वो सेम सेकंड कॉलम होना चाहिए।
जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बनना चाहिए, जो फोर्थ रो है वो फोर्थ कॉलम बनना चाहिए। तो इसका मतलब यहां सिमेट्रिक भी है, ऐसा हो रहा है इसमें। बाकी फंक्शंस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो फ्रॉम टेबल से हम क्या कह सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट लीडिंग डायगोनल hence commutative property is satisfied। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होते तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं 10 जी कंपोजिट फंक्शंस के लिए इज एन आबेलियन ग्रुप। ये आबेलियन ग्रुप बन गया, ये जो है वो आबेलियन ग्रुप है, आबेलियन ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल और करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर।